आज कौन सा त्योहार है? तिथि क्या है आज की? दशहरा कब मनाया जाता है? अरे मतलब आज तिथि कौन सी है? कौन से महीने की? पौष। पौष। पौष मास की पूर्णिमा। और क्या हुआ है आज? पौष। पूछ नहीं होता, पौष पौष। पौष माने वो मास जो पुष्टि कारक हो। संस्कृत के पुष्टि शब्द से बना है पौष। हाँ, पुष्टि माने जैसे बच्चा हेल्दी हो, क्या बोलेगा? बच्चा पुष्ट है बोलोगे ना। हम्म। एक वैदिक देवता का नाम भी है ना, पूषा। मालूम है नहीं मालूम है? वेदों में कौन कौन से देवता का नाम आता है बताओ? वैदिक देवताओं के नाम कौन कौन से हैं? और और सोम किसको बोलते हैं? चंद्रमा। कल आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था बताओ तो? बोला फार्मर। वाला फार्मूला करा दिया था क्या, M1 वाला? ये वाला फार्मूला लिखा दिया था ना? यहाँ पे देखो, ये फार्मूला लिखा दिया था। बस इसी का ना आपको अप्लाई करते जाना है। अब इसी में काम छोड़कर जाने वाला एक टॉपिक आता है, फटाफट 2-3 क्वेश्चन बचे फिर इस टॉपिक खत्म कर देते हैं। आज थोड़ा सा रीजनिंग का कुछ बता दूंगा, कल टॉपिक आप लोग खत्म कर देंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। एक सैनिक कैंप में एक सैनिक कैंप में इन एनी आर्मी कैंप। ऑनलाइन के बच्चों का आवाज आ रहा है क्या सभी को? जो बच्चे ऑनलाइन में आवाज आ रहा है सभी को? चलो, इन एनी आर्मी कैंप, किसी सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए, इंग्लिश में लिखो, एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर सोल्जर, एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर सोल्जर, हिंदी में लिखो 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है। इंग्लिश में क्या लिखे? हाँ, फिर से सुन लो। इन एनी समर कैंप, इन एनी समर कैंप एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर सोल्जर for 950 soldiers, for 950 soldiers for 200 days, for 200 days food items is available, food items is available। लिखा? एक बार हिंदी में बोलिए। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 850 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। फिर से सुन लो, 500 ग्राम पर डे है, 950 सोल्जर्स है और 200 डेज है। कितना हुआ? आगे लिखो। 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए। 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए। 300 सोल्जर्स आफ्टर 70 डेज लेफ्ट। 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए। अब शेष खाद्य सामग्री, इंग्लिश में क्या लिखा? 300 सोल्जर्स आफ्टर 70 डेज लेफ्ट द कैंप। हो गया? आगे लिखो।
अब बची खाद्य सामग्री अब बची खाद्य सामग्री द रेस्ट फूड आइटम्स will be available for how many days next. The rest food items will be available for how many days next. हिंदी में लिखो, अब यह सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट बन जाना चाहिए। इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, फ्री में आ सकते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। और कितने दिन चलेगा? और कितने दिन चलेगा? 30 दिन। चलो एक आंसर है 30 दिन। बाकी लोग बोलो। एक लाइन में बन जाएगी, एक लाइन में। इतना टाइम लगा रहे हो आप, जल्दी करो। कितना आंसर है? 30। आप लोग का? आप लोग से बना? और सोचो, और सोचो, और सोचो। चलो एक आंसर है 198। चलो यहाँ पे ध्यान दो। कितने सैनिक हैं बोलो? 950 सैनिक। ठीक, तो मेन कितना हो गया बोलो? 950 हो गया। अब इसके बाद 500 ग्राम पर डे खाना खाते हैं लोग, है ना? ठीक, तो इतने लोग खाना खाएंगे तो ये 500 रुपये पर डे, 500 ग्राम पर डे हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। आदमी बढ़ेगा तो खाना भी बढ़ेगा ही, है ना? अब नेक्स्ट आपके पास कितने दिनों के लिए खाद्य सामग्री बताओ? 200 दिन के लिए। तो ये प्रोसेस कितने दिन चला? 70 दिन चला है। ठीक है, मतलब अब जो खाना बचा है वो कितने दिन के लिए बचा है? 130, है ना? ठीक है, तो इसको क्या कर लो, इंटू 130। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हाँ, मतलब अब 200 दिन में से 70 दिन की कहानी खत्म कर चुके हैं उन लोग। आप एक बैठ गए उसको तो ना, तो अब जो बचे वो कितने दिन चलेगा? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक घटना हुई कि 300 है ना? हाँ, 300 सैनिक चले गए, तो कितने सैनिक थे बोलो? 300 को भगाओ, तो अब जो नए सैनिक हैं कितने बचेंगे बताओ? तो दिन, जैसे खाना उतना ही खा रहे सब कोई ना, खाने में कम ज्यादा किसी की नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अनाज बढ़ गया तो सबको एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, तो खाना तो उतना ही है, तो 500 को 500 भी, 500 को 500 भी दे रहे हो, है ना? तो अब जो आपको कहानी ये है कि 130 कुछ और ज्यादा चलेगा, यही है ना? कुछ और 130 तो चलेगा ही चलेगा, कुछ और चलेगा उसमें से। ठीक, तो 130 तक तो चल ही रहा है, प्लस कुछ और दिन चलेगा, तो इसी को निकालना है और कितना दिन चला। एक लाइन में खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ में आया?
भाई देखो, पहले आप मान लो आपको जिम्मेदारी दी गई है, खाना कोई कैंप है, आपको पूरा करना है, खाने में आपकी जवाबदारी है, ठीक। वो समझते हैं शादी में कैटरिंग वाला सिस्टम, बस वही सिस्टम मान के चलो। मान लो मैं आपको ठेका देता हूँ कैटरिंग का, खाना कहीं ठेका देता हूँ, मैं आपको बोला भैया 950 प्लेट लेना है, समझ गए बात को। और ये सभी का आदमी कितना कितना खाना खाएंगे बोलो, 500 ग्राम, तो बढ़ेगा ना। मैं अगर बोलता हूँ एक आदमी के लिए 100 ग्राम लाओगे, तो दो के लिए कितना लाओगे, 200 ग्राम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो पर पर्सन इतना खाया, कितने दिन तक खाया, 200 में 70 तो खा गए ना, 200 दिनों के लिए था, 70 तो खा के चले गए, तो बचा कितने दिनों के लिए है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। भाई इतने लोग थे, एक आदमी इतना खाना खा रहा था, और खाना कितने दिनों के लिए था, 200 दिन के लिए, तो 70 दिन बाद गए हैं ना बाकी लोग, तो 70 दिन तक तो खाए हैं क्या, तो 200 में 70 का खा गए, तो बचा कितना है, 130। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अब ये जो खाना है, ये खाना यहाँ पर ही फिर इक्वेट करेंगे, इसको किससे इक्वेट करेंगे, तो बोलेंगे अब 950 आदमी नहीं रहे, कितने आदमी हो गए, 650 हो गए। खाना तो नहीं खा रहे हैं ना, 500 भी खा रहे हैं, ठीक है। तो दिन क्या होगा, बढ़ेगा ना, आदमी कम हुए हैं तो दिन क्या होगा, बढ़ेगा, तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो कितने दिन तक, 130 तक चलिएगा, प्लस और कुछ दिन चलेगा, तो कितना, एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, तो क्या करोगे, 950 गुणा 500 गुणा 130 बराबर करो 650 गुणा 500 गुणा 130 प्लस एक्स। ये गया काम से, 5 तो कहानी खत्म। कितनी बार गया बोलो, 5 बार, 5 से कितनी बार गया, ये 5 गया ना दे, हाँ हाँ, सही तो कर रहा हूँ क्या, 500 से 500 गया, इससे 5 बार गया ना, हाँ ठीक है, 5 से ये जाएगा ना 190, ठीक। तो 190 इक्वल क्या बचा, 130 प्लस एक्स, हमको ये निकालना है, और कितने दिन चला, हाँ, और कितने दिन चलेगा, और कितने दिन चलेगा, तो ये आपको निकालना है, ठीक। इसको इधर ले आओ, तो 190 माइनस 130, तो और कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा वो खाना, 60 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा। आसान है बिल्कुल, बस ऐसे कैलकुलेट करना है। चलो अगला क्वेश्चन, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न का है। एक सैनिक कैंप में, एक सैनिक कैंप में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, इंग्लिश में लिखो, इन एन आर्मी कैंप एट द रेट ऑफ 900 ग्राम पर पर्सन, हिंदी में लिखो, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिकों के लिए, 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री है। इंग्लिश में लिखो, इन एनी आर्मी कैंप एट द रेट ऑफ 900 ग्राम पर पर्सन, लिखा, फॉर 330 सोल्जर्स, फॉर 330 सोल्जर्स फॉर 35 days, फॉर 35 days फूड आइटम्स इज अवेलेबल, फूड आइटम्स इज अवेलेबल, लिखा। 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days कुछ और सैनिक आ गए, सम मोर सोल्जर्स ज्वाइंड देम, 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days कुछ और सैनिक आ गए, सम मोर सोल्जर्स ज्वाइंड देम, और और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति
दिए जाने पर और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष खाद्य सामग्री शेष खाद्य सामग्री 18 दिन चली। इंग्लिश में लिखो। आफ्टर 10 days some more soldiers joined them and at the rate of 825 grams per soldier 825 gram per soldier. The remaining food items was sufficient for only 18 days. आने वाले सैनिकों की संख्या बताइए। The number of soldiers new joined is किसी का क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? बस एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर अपन अगला टॉपिक में चलते हैं। ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है? टाइम एंड वर्क वाला कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है इसमें किसी को? चलो एक आंसर है 170, बाकी लोग बोलो। हम्म, 170 सही आंसर है। नहीं बना? कितना आंसर आया आपका? 750 आ रहा है। बाकी लोग का आंसर बोलो। 170 आ रहा है आप लोग से? बना? आप लोग का? बलराम? हम्म, 170 आ रहा है। सेम पैटर्न तो है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है। 170 आया। देखो बेसिक फार्मूला क्या है, बस इसको पकड़े रहो, एम डी एच ये साथ में आ जाता है। ठीक है, पहले कितने लोग थे? 330। शुरुआत में कितने लोग हैं? 330 हैं। तो 330 लोग है ना, कितने दिनों के लिए? 35 डेज। ठीक, और कितना कितना खाना खा रहे हैं? 900 ग्राम, मतलब 330 लोग हैं, 35 दिन तक खाना देना है। कितना कितना देना है? 900 देना है, मतलब कुल खाना इतना इतना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? 900 ग्राम एक आदमी खाएगा, यानी टोटल ग्राम समझ रहे हो ना, कुल ग्राम आपको कितने चाहिए। तो 900 ग्राम एक प्लेट का है, तो ऐसे ऐसे कितने प्लेट? 330 प्लेट।
कितनी बार? 35 बार, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि नहीं? 35 बोले क्या? हाँ ठीक है, सही है। अब देखो, ये जो है अवेलेबल 35 दिन के लिए था, अब 10 दिन बाद, अब क्या हो रहा है? 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक खाना खा चुके, तो 35 में से 10 गए, कितना बचेगा बोलो? 25। तो इसमें से आपको कितना लेना है? केवल 25 ही लेना है। तो अब क्या हुआ? आदमी गए, क्या हुआ? आए, कितने आए? नहीं आए, मतलब नहीं मालूम है ना। तो 330 में जोड़ना है कितने को? एक्स को। अब एक एक आदमी कितना कितना खा रहा है? कितने दिनों तक खा रहा है? बस कंपेयर करना सीधा सीधा, ठीक है? नहीं समझ में आया? फिर समझे इसको, ऐसे उल्टा समझो ना। मैं बोलता हूं एक आदमी कितना ग्राम खाता है, समझो बात को। एक आदमी कितना ग्राम खाता है बोलो? 900 ग्राम। कितने आदमी है बोलो? आपका समझो दुकान है, सीधे साधे शब्दों बात समझो, ठीक है? मैं ऑर्डर करता हूं आपको, ठीक? तो आपको प्लेट के हिसाब से ऑर्डर करना है। मान लेते हैं एक प्लेट 900 ग्राम का है, ठीक है? तो मैं, मेरे को आपको प्लेट बताना पड़ेगा ना, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। अगर मैं 2 प्लेट का तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लेट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो कितने, आप मेरे को पूछोगे कितने आदमी भैया, क्या बोलोगे? कितने आदमी हैं? मल्टीप्लाई करोगे, इससे नहीं करोगे? अब मैं पूछता हूँ आपको 18 दिनों तक देना है, सॉरी कितने, 25 दिनों तक देना है सी ऐसी, तो फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा? 25 से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? 900 ग्राम एक आदमी खाता है, कुल कितने आदमी खाए, तो मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा, कितने दिनों तक खाए, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मतलब ये सब बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ऑर्डर बदल दिया आपके पास आके, अब ये पहले से हमारा पैसा लेना देना तय हो गया, इतना पैसा मैं आपको दे दिया। अब थोड़ा सा स्थिति बदल गया, अब मैंने ऑर्डर चेंज कराना आपके पास आता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास आदमी कुछ बढ़ गए हैं, कुछ बढ़ गए, तो 330 में क्या करोगे? प्लस करोगे। अब मैं बोलता हूँ पहले एक आदमी कितना खा रहा था? 900। कितना करना है उसको बोलो? 825 कर देना है। और पहले मैं ऑर्डर आपको कितने दिन के लिए दे रहा था? 25। अब कितने दिनों के लिए बताओ? 18। तो ये क्वांटिटी को और इसको आपस में कंपेयर करोगे, नहीं करोगे? बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है ना? सॉल्व करो इसको, कौन कौन कट रहा देखो। 330 गुणा 25 गुणा 900, यहाँ पर आओ, इंटू 825, इधर कितना? 18। देखो 18 पंचानबे होता है, 50 हो गया, ठीक है? देखो 25 से 100 कितनी बार जाता है? 4 बार। तो 800 कितनी बार में जाएगा? 32 बार। और एक 33 हो गया। नहीं समझ में आया? आया? 25 से 100 कितनी बार में जाता है? 4 बार। 800 दिख रहा है? हाँ, उल्टा कर दिया क्या? 33 होगा। अच्छा, कैलकुलेशन ठीक है, कोई गलत तो नहीं हो गया? हाँ ठीक तो है, सही तो है। 25 से 800 कितनी बार में जाएगा? 32 बार। एक और तो 33 हो गया। अब 33 से कितनी बार में जाएगा बताओ? 110 बार। और कुछ बचा इधर? नहीं बचा है। हाँ, ठीक है, कर दिया क्या? चलो तो ये कितना हो गया? 50 दहम 500। यहाँ कितना बोलो? तो एक्स कितना आ जाएगा? इसको लेके माइनस करना पड़ेगा, है ना? 500 माइनस 330 कितना हो गया? 170, है ना? तो खाना और कितने दिन चलेगा? 170 दिन और चलेगा, ठीक? हाँ जो भी है देख लेना। चलो, बेसिक क्लियर हुआ? पैटर्न समझ में आ रहा है? प्री में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जितना मेरा अनुभव रहा अभी तक का, इसी पैटर्न के ज्यादा आएंगे। एक और मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा करके लिख लो इसको। पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन तब कर लिया, अब दोनों जब मिला के करेगा तब कैसे क्वेश्चन बनता है ना?
बस एक दो क्वेश्चन और करो फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक खत्म फिर। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, 10 मेन और 20 वुमेन। हिंदी में क्या लिखा? 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। इंग्लिश में लिखा 10 मेन और 20 वुमेन फिनिश एनी जॉब इन 13 days। 13 13 13 ठीक है। देखो 24 आदमी और 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां, इंग्लिश में लिखो 24 मैन एंड 17 वुमेन will complete the twice bigger job in how many days? twice, फिर से सुन लो, 24 मैन एंड 17 वुमेन will complete twice bigger job in how many days? इंग्लिश हिंदी में सुन लो, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन सभी लिख लिया? छोटा तो नहीं किसी का? इसको मैं समझा दे रहा हूं, सुन लो, बन जाएगा। हाँ वही सेम क्वेश्चन है, एकदम आसान है, इजी इजी क्वेश्चन है ये सब। चलो देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ इसको। शुरू लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, मतलब या तो आप एक काम करो, किसी काम के लिए अगर आपको मेन पावर लाना है ना, तो जो मेन मेल पर्सन है वो 10 आएंगे, ठीक, और उतने ही काम को 20 वुमेन कर पाएंगे। मतलब इसकी एफिशिएंसी बराबर है। 10 मैन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 20 वुमेन के वर्किंग एफिशिएंसी के बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो आप इसको कहोगे 1 मैन इक्वल 2 वुमेन, मतलब एक मैन को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 वुमेन। शुरू पहला लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा है? 10 मैन और लिखा है ना, मतलब या तो इसको लो या तो इसको लो, और माने या तो इसको या तो इसको। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो शुरू में क्या हो रहा था कि ये देखो फार्मूला क्या है, M1D1 इक्वल बोलो M2D2। तो या तो जैसे हम इसको सपोज करो मेन को ले लेते हैं, तो सपोज करो मैं एक मेन को ले, कितने आदमी लिया है? 10 आदमी, और एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं बोलो? 13 दिनों में। तो मेन 10 हुए और डेज कितने हुए? 13। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। अब स्थिति नंबर 2 मिक्सिंग कर दिया है, क्या बोलता है? 24 आदमी और 17 स्त्रियां। तो यहाँ जो मेन पावर है ना, 24 मेन है और 17 कौन है बोलो? वुमेन। ठीक, मिला करके ना, और लिखा है और, यानी एंड, मतलब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं आप। तो ये पूछ रहा है काम को कितने दिनों में करके देंगे आपको। ठीक, तो दो रास्ते हैं, या तो कन्वर्ट कर लो मेन को वुमेन में, या वुमेन को मेन में, कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज एफिशिएंसी के बारे में बात हो रहा है, तो मान लिया जाए हमको 1 मैन को लिख सकते हैं 2 वुमेन। ठीक है, 1 मैन इक्वल 2 वुमेन। तो देखो यहाँ पर कितने मैन है बोलो? 10 मैन। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 वुमेन। यहाँ कोई डाउट है? 1 मैन इक्वल 2 वुमेन, तो 10 मैन इक्वल 20 वुमेन। अब यहाँ पर आ जाओ, 13 अपनी जगह पर है, इस मैन को भी कन्वर्ट कर लो किसे बताओ? वुमेन में, है ना। तो 24 1 मैन इक्वल क्या बोलोगे? 2 वुमेन। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर आगे बढ़ो, ये 17 वुमेन और ये है D2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया? 48 है ना, और प्लस में कौन है बोलो? 17। कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ हाँ, सेम यूनिट में लेकर के आना, या तो दोनों को मेन बनाओ या तो दोनों को वुमेन बनाओ। दूसरा काम भी कर सकते हो, वुमेन को मेन भी बना सकते हो। हाँ हाँ, तो भी वही आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 48 7 55 10 65 है ना।
D2 निकालना है अपने को, एंड है और शुरू में था, है ना, ठीक, ये एंड है, मतलब मिल के काम करना है। ये देखो, सॉल्व करो इसको सिंपली, तो 13 से कितनी बार जा रहा है, यहाँ तक डाउट किसी को? हाँ, इसको, अच्छा हाँ, सुनो सुनो सुनो, वर्क वर्क को भी लेना पड़ेगा, सही बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो अपॉन में कौन आता है, W2 भी तो आता है। देखो फार्मूला कैसा था, M1D1 अपॉन W2, याद है? इधर कैसा था, M2 D2 अपॉन W2, याद है कि नहीं है? तो देखो ये दोनों एक काम कर रहे हैं, तो अपॉन 1 करोगे, और इन लोग कितना काम कर रहे हैं, 2 गुना, तो अपॉन क्या करोगे, 2। समझ में आ रहा है? वर्क डन कहाँ पे रहता है बोलो, नीचे रहता है ना? तो 13 से एक बार, 13 से कितनी बार बोलो, 5 बार, 2 ऊपर चले जाएगा, 20 दूनी कितना हो गया बोलो, 40, चले 22 जा 40, इक्वल क्या है, 5 इंटू D2, ठीक है। W तो मतलब बेकार, तो मतलब तो नहीं है, 5 से कितनी बार, 8 बार, तो कितना दिन लगेगा इन लोग को, 8 दिन। क्लियर है, गया गया ना? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, आया? मतलब यहाँ दो प्रकार के वर्किंग एफिशिएंसी को नाम दे दिया, एक को मेन, एक को वुमेन, इस टाइप का नाम दे दिया है, ठीक है। इसे सही बोलो ना तो लड़कियां ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, लड़कियों में काम करने की एकाग्रता ज़्यादा अच्छी होती है, लड़के लोग क्या है सब। चलो अगला क्वेश्चन करो। अभी देखना सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, ज्यादा सब लड़कियां दिखेंगी, लड़के कहाँ दिखते हैं, घूमना फिरना है सब लड़के लोग करते हैं, बेचारे अपने से काम करते हैं उन लोग, ईमानदारी से करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, इधर ऑनलाइन के बच्चों को? चलो सेम पैटर्न के क्वेश्चन नोट करो। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, इंग्लिश में लिखो, 4 मेन और 6 बॉयज, बाल श्रमिक है ना, 4 मेन और 6 बॉयज एक काम को 20 दिनों में करते हैं, परफॉर्म एनी जॉब इन 20 डेज, परफॉर्म एनी जॉब इन 20 डेज। तो 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, देन 6 men and 11 boys will do the same work in how many days? शुरू में और है, आखिरी में एंड है। हाँ मतलब अलग अलग यूनिट बना दिया है कि भाई मेन है, वुमेन है, बॉयज है ना। हाँ 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 हाँ, बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर, गैर कानूनी क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होगा, मतलब वर्किंग यूनिट का सब बता दिया, कम ज्यादा टाइप का, और कुछ नहीं है। इसी को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना। लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, एक फार्मूला पूरा बन जाएगा। चलो एक आंसर है 6, बाकी लोग बोलो। मजा आ रहा है मेरे से बनाने, नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है, मान लो कि समझ में आ रहा है। थोड़ा सा क्या स्पीड भी खींचना पड़ेगा ना, 10 दिन में कोर्स खत्म करना है आप लोग का,
पीएससी के लिए आपको विदा करना पड़ेगा। ये क्लियर है वाला? देखो बेसिक फार्मूला यही है आपका ना, मेन और डेज को आपस में कंपेयर कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन का शुरुआत क्या बोलता है? क्वेश्चन का शुरुआत क्या बोलता है? और मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, किसी काम के लिए आप तो 4 मेन ले सकते हो या 6 क्या ले सकते हो, वॉइस। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का आपस में अगर कंपेयर करोगे ना, तो जो काम 4 मेन करेंगे वही 6 बॉयज लोग करेंगे। तो इसका मतलब आप 1 मेन की जगह क्या लिख सकते हो, 6/4 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो शुरुआत में मान ले ऐसा मानते हैं कि 4 पुरुष काम किए, ठीक, मतलब 4 मैन को ले लिया। और कितने दिनों तक काम किया बताओ इनने? 20 दिन। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। 4 मैन ने कितने दिनों तक काम किया? अब हमने थोड़ा सा स्थिति बदल दिया। अब स्थिति नंबर 2 बोलता है कि 6 मैन ना, हाँ 6 मैन और 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, D2 निकालना है। ये क्लियर है सभी को? ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। तो एक काम करो, ये बॉयज को ना, या तो बॉयज को कन्वर्ट कर लो मेन में, या मेन को जैसे हम लोग यहाँ एम को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 m की जगह इसको लिखते जाओ, 6/4 भी सब में वैसी कर दो। तो देखो 4m है ना, लिख रहा है तो 4m, तो 1m की जगह पर क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे 4m की जगह पर आपको लिखना है 6/4b, प्लस में है 20, फिर यहाँ आओ 6 अपनी जगह है, बोलो m की जगह पर क्या लिखोगे, ये देखो 6/4b, तो m की जगह 6/4b, प्लस में कौन है 11 भी, बातें नहीं करो बातें नहीं करो, और ये साथ में है D2। यहाँ तक डाउट है तो बोलो, बात नहीं करो बात नहीं करो, यहाँ तक डाउट है तो बोलो। अब देखो क्या किया, फिर से समझ लो, एम कहाँ कहाँ पर दिखाई दिया, 2 जगह। एम को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके रूप में, बी मतलब, तो एम की जगह हमने क्या लिखा, तो बोलोगे 6/4b। ये देखो यहाँ पर एम की जगह लिखा 6/4b, एम की जगह 6/4b। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 से 4 गया क्या, ठीक है 6 इंटू है ना ये, तो 6 इंटू क्या हो गया बताओ, 20। अब यहाँ पर आप कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 2 से ये 3 से, और कट रहा है क्या, 2 से कितनी बार, 3 तिया 9, प्लस में कौन है बोलो, ये 11, और साथ में इधर कौन है बोलो, D2। सॉल्व करो, 11 + 9, तो यहाँ से देखो 20 को आपस में कैंसल, तो काम कितने दिन चलेगा, 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपस में कंपेयर करके काम खत्म करना है। ठीक है, बारी बारी वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने, बारी बारी वाले क्वेश्चन कर लिए है ना। अरे क्वेश्चन कराया था ना, टंकी 2 नल भरते हैं, पहला नल है ना। ठीक है, तो हर इसमें लगभग इतना पैटर्न मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन करोगे और, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे बढ़ो, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर अगला। हाँ देख लो, करना है फिर करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। करो ना, चलो कर लो। अब मेरे हिसाब से इतना पैटर्न है, मैंने सब एक एक बार करा दिया आपको, नया मतलब ऐसा कुछ नहीं लगे बिल्कुल एग्जाम में ऐसा आपको जो एकदम देखा नहीं ऐसा नहीं लगेगा आपको, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिया। चलो क्वेश्चन कर लो। ए किसी काम को 40 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में, ए परफॉर्म्स एनी वर्क इन 40 डेज।
तथा बी 50 दिन में करता है एंड बी परफॉर्म्स इन 50 डेज। दोनों बारी बारी काम करें। इफ द टू वर्क वन बाई वन फॉर वन डे, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कर लो, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। इफ द टू वर्क वन बाई वन फॉर वन डे ईच, फॉर वन डे ईच, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो अपन वहां पर किए थे पाइप्स वाले में। काम शुरू कौन कर रहा है बोलो? ए ने काम कितने दिनों में किया और बी ने बोलो? तो देखो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन पहले काम करेगा फिर एक दिन ही काम करेगा। मतलब अगर दोनों को साथ में लेना है तो एक और एक कितना, 2 दिन, तो एक दिन ही काम किया। अब अगले दिन ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो अगर दोनों को साथ में लेना है तो हमको कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए बात करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं 2 डेज का वर्क निकालना चाहता हूँ, किस किसका? ए और बी का, ये निकलेगा 1/40 प्लस 1/50। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब बोलो 40 और 50 का लघुत्तम कितना आएगा? 40 से कितनी बार? 50 से कितनी बार? इसका मतलब है कि 2 दिनों में ये कितना काम करेंगे? 2 दिनों में 200 काम का 9 हिस्सा। क्लियर हुआ? ये काम कितने दिनों में हुआ? 2 दिन में। अगर मान लो 200 काम रहा होगा तो 200 में से 9 काम, ठीक, टोटल प्रोवाइडेड वर्क, मान लो 200 शर्ट आपको सिलना है, ठीक है, तो 200 शर्ट में से आप 9 शर्ट सिलते हो कितने दिनों में? 2 दिनों में। यहाँ तक समझ में है? ठीक है, अब समझो आपको 200 तक पहुंचना है, ठीक, आप खड़े कहाँ पे हो? 9 पर, ठीक, तो 9 का कितना गुना करोगे कि 200 के आसपास पहुंचोगे? हाँ 10 90 होगा, हाँ ठीक 22। देखो समझो, अगर ना 22 धाम करोगे 220 हो जाएगा, आगे निकल गया, ठीक है, थोड़ा पीछे आओ, इसको 9 करो, ठीक, कितना आ रहा है? मतलब ठीक है, इससे आए समझ में? तो कितने दिन काम कराना पड़ेगा? 22 दिन। क्लियर हुआ? तो ये काम 22 राउंड कराओ, तो दो दो काम कितने बार? 22 बार। 2 2 दिन का काम कितने बार? 22 बार। तो यहाँ भी क्या करोगे? 22 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? 2 11 जा और 2 कितना ही आ रहा है ना, मतलब 99/100। तो इसका मतलब कितने दिन बताओ? 44 दिन। 44 दिनों में 100 में से कितना काम हुआ बताओ? 99। तो बचा कितना? बचा कितना? एक काम बचा। 100 में से 99 काम तो हो गया ना, तो बचा कितना? 1। ठीक, तो आप देखो यहाँ फिर किसकी पारी आएगी काम करने की? ए की, है ना। तो ए जो है 1, ये देखो 40 दिन में पूरा काम करता है, ठीक, तो 1/40 के लिए कितना लेगा वो? 1 डे। 1/40 वर्क के लिए कितना? 1 डे। और काम कितना बचा है? 1 बचा है। भाई 100 में से 99 तो खत्म हो गया ना, तो बचा कितना? तो 1/100, तो इसलिए कितना डेज? एक्स डेज। समझो, फिर से समझो। ए के बारे में हम बात कर रहे थे, 40 दिन काम किया उसने, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बोलो? 1/40। ठीक, 1/40 वर्क के लिए 1 डे, बचा कितना है? 1/100, उसके लिए कितना डेज? एक्स डेज। ठीक, क्रॉस करो, तो 1/100 इंटू x/40, 40 गया ऊपर, ये हो जाएगा 40/100। कितना हुआ?
हाँ 2/5 ना, 2/5। ठीक है, तो यहाँ कितने दिन लगे बताओ? 44 दिन यहाँ लगे और यहाँ कितने दिन लगे? 2/5। तो कुल दिन कितने हो गए? 44 सही 2/5। ऐसे इसका पूरा मेथड है। ठीक है, तो जितना इसका वैरायटी था लगभग मैंने पूरा करा दिया। अब थोड़ा सा रीजनिंग का कुछ कुछ कर लो, एक आध दो शीट पर उसका निपटा डालते हैं। समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन ये वाला? बच्चों का चेहरा देखो, चेहरा चेहरा समझ में आता है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा जल्दी भी है, फोर्स थोड़ा जल्दी निपटाना है। नियम से बोलो ना तो कोई भी टॉपिक में 5-6 महीने में कमांड आता है। अगर मैथमेटिक्स एक बार अच्छे पढ़ाने ना तो 5 से 6 महीने का समय लगता है। उसके बाद फिर जो भी एग्जाम दिलाओगे, मैं आप लोग बात बता रहा हूँ 2008 की, 2002 से 2000 तक तो आप बहुत छोटे रहेगा आप लोग उस टाइम, है ना? कितने साल के थे 2008 में? हाँ, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे होगे आप लोग। हाँ, वो तीसरी चौथी क्लास में रहेगा उस टाइम, क्लास 3 क्लास 4 में। तो मतलब उस टाइम मेरे पढ़ाते लगभग 7-8 साल हो गए थे, है ना? तो 2002 के बाद से बैंकिंग सेक्टर बड़ा बेकार स्थिति हो गया था। 2002 से 2008 एक भी वैकेंसी नहीं है पूरे भारत में। जितनी क्लासेस चलती है ना बैंकिंग के, सब बंद हो गई थी। 8 में ना बैंकों की वैकेंसी आना चालू हुआ और उसी समय मंदी भी आया था, आप लोग याद है? हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, है ना? 8 में भयंकर मंदी आई। अब देखो मार्केट में होता है ना, नहीं तो कुछ नहीं होता, बहुत भयंकर होता है। अब पूरा मार्केट बेरोजगार पड़ा है, बैंकों में वैकेंसी आई, हमारे कोचिंग को 88 भर ही रहता था। रात को 11-11-12 तक बैच चलता था, 12-12 बजे तक पढ़ाए हम रात में। सुबह 5 बजे चालू होता था बैच। कई लगता है कहीं काम भी कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो छूटेंगे कब? 8 बजे। ऑफिस कब खत्म होता है? 7, 7:30 जो भी, ठीक है। तो उनको रूम आते मतलब क्लास आते आते 8-9 बजता था। तो कुछ ऐसे फैकल्टी देखे जाते थे जो थोड़ा क्लास ले सकें, तो पढ़ाने में ही मास्टर रहता था। तो 9, 10, 11 तक बच लेता था मैं। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, हमारा एक लड़का था, मतलब उस समय 2008 में 1 जनवरी से गिनना, 1 जनवरी से एक महीने में कितने संडे आते हैं? 4 या 5 मोटी मोटा। ठीक है, तो जनवरी से जुलाई ऐसा कोई संडे नहीं गया था जिसमें बैंकों का एग्जाम ना हुआ हो। आजकल एग्जाम आईबीपीएस ले लेता है। पहले क्या होता था, जितने बैंक है ना, जैसे कैनरा है तो अपना अलग लेता था, सारे बैंक अलग अलग एग्जाम निकालते थे, फिर बाद में आईबीपीएस बना है। तो हमारा लड़का था, शुरू एग्जाम दिया है 16 बार, वो शुरुआत का 16 बार एग्जाम, 16 फेल, वो एक में सिलेक्शन नहीं हुआ। 16 के बाद जैसे ही चालू हुआ, फिर ऐसा एक एग्जाम ना बचा इसमें सेलेक्ट ना हुआ हो। आ रहा समझ में? शुरू के 16 एग्जाम कितने महीने होते हैं? 4, मोटी मोटा 4 महीने का एवरेज बैठता है। 4 महीने तक जो एग्जाम दिलाया सब में फेल, लाइन से फेल, धुआंधार फेल। ठीक है, उसके बाद तो जिसमें एग्जाम डाला, जिसमें हाथ डाला ना, सब में निकलता गया वो। तो आप लोग को मोटी मोटा ना एक एवरेज बच्चे को 6 महीना चाहिए रहता है। अगर आपका देखो, दो तरीके हैं। पहला, आपने हो सकता है अपनी पिछले क्लास में अच्छी पढ़ाई की होगी, मतलब 8, 9, 10 कैलकुलेशन आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उसका फायदा यहाँ मिलेगा। मान लो नहीं भी कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मतलब 6, 7, 8, 9 महीने के रेंज बैठता है। ठीक, उसके बाद 2-3 महीने का टेस्ट सीरीज, खाली टेस्ट में बैठो, बाकी कोई काम नहीं है। आप लोग का समझते कोर्स कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। कोर्स कंप्लीशन होना पहला स्टेप हुआ। इसके बाद आपको रिवीजन करना है और नंबर 3 टेस्ट दिलाने हैं। दिमाग में क्या है, चीज़ों को रिकॉल करना है बार 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 बार, मतलब आपका हाथ एकदम साफ होना चाहिए उसमें। जैसे हम लोग अधिकतर क्वेश्चन बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं? ब्रह्मा थोड़ी हम लोग, ब्रह्मा खानदान वाला हम क्या है? आप ही जैसे मैं भी हूँ ना भाई, जैसे मैथ्स दोगे बना लूंगा, मान लो दूसरा सब्जेक्ट कहाँ बना पाऊंगा मैं? मैथ्स पे जानता हूँ, अब मेरे का लैटिन बिठा दिए, फ्रेंच फ्रेंच बिठा दिए, सुना नहीं बाप पुरखम किसको बोलता, फ्रेंच क्या बताऊंगा बताओ, है ना? तो ऐसा है, तो जिसमें आपका अभ्यास होगा बन जाएगा। तो आप लोग जो है ना, इसको थोड़ा सा कोशिश ये करो कि एक बार अच्छे से पढ़ लो। मोटी मोटा 5-6 महीने का समय लगता है, क्योंकि जो भी एग्जाम दिलाओगे मैथ्स आना ही आना है। अधिकतर परीक्षाएं भारत में जो भी होंगी मैथ्स आता ही आता है। ठीक है, तो बनते कोशिश करो, एक रेगुलर पैटर्न बनाओ, एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे जो भी। आप लोग गलती क्या करते हो, एग्जाम में सामने एकदम जोश से पढ़ोगे, जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन पार्टी मनाने जाओगे, तो एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद पढ़ना भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, रेगुलर पैटर्न बना के रखो। कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, एकदम 18 घंटे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
6-7 घंटे के एवरेज बैठता है, 5-6-7 घंटे के एवरेज, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या 2.5 घंटे, 2 से 3 घंटे का एवरेज बना लो। एक एवरेज बच्चा 2 से 4, एक एवरेज नॉर्मल पढ़ाई 2 से 4 घंटे की होती है। हम लोग टॉपर लोगों से मिलते रहते, बात करते रहते हैं, तो कई तो ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, जैसे पीएससी टॉपर रहते हैं कई सर, देखना प्राय जॉब करते रहते हैं। ठीक है, जैसे 2012 में एक लड़का था नवा सिवाड़ जरिया करके, वो एमपीपीएससी टॉप किया था, और वो जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था। जैसे पढ़ा दिन में पढ़ सकता नहीं है ना, उस टाइम में तो मोबाइल की सुविधा भी नहीं थी, बैठ के पढ़ लो करके। तो उसका एवरेज था सुबह 2 से 3 घंटा, और वो 3 का 4 भी हो जाता था, 4 का मतलब एवरेज 3 घंटा मान लो, 3 का 2 भी हो जाता था, 3 का 4 भी हो जाता था, तो 2 घंटे मान लो एवरेज। ठीक है, इधर शाम को उतना ही एवरेज, तो मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे। 2 घंटे से कम मत पढ़ना, 4 घंटे ज़्यादा मत पढ़ना। 4 घंटे हो गए ना, बंद कर देना पढ़ाई, छोड़ो आज का काम हो गया बोलना। ठीक है, तो उसका अभी से पैटर्न बना के रखो, तो जाके 2 साल 3 साल बाद सफलता मिलता है। अगर आप लोग सोच रहे तुरंत ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग में। कुछ सिंपल क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, इसको नाम चाहे कोडिंग डिकोडिंग दे दो, चाहे एनालॉजी दे दो, बहुत सारा नाम है इसका, चाहे इसमें इंग्लिश अल्फाबेट अलग अलग कुछ भी नाम देते जाओ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बनते आएंगे फटाफट। मैंने आप लोग को अल्फाबेट का ट्रिक बता दिया था ना, अल्फाबेट का ट्रिक बता दिया था ना। हाँ चलो, ट्रिक नहीं भी आता तब भी सिंपल, कोई बात नहीं, ट्रिक नहीं भी आता तब भी सिंपल क्वेश्चन है, बनते जाएंगे, है ना। देखो ज्यादा नहीं, इसके 12-15 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कल कल या तो कल मतलब 1 घंटे बाद, यानी जैसे कल मान लो 3 से 5 क्लास लेता हूँ, तो 1 घंटे बाद परमुटेशन चालू कर देंगे, थोड़ा सा रीजनिंग चलेगा कल 1 आध घंटे, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा कल। ऐसे लिखो, बाकी मत, सिंपल ऐसे लिखो। क्वेश्चन क्या है देखो, कोई भाषा है, इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग समझते हो ना, हाँ कोड लैंग्वेज, जैसे मान लो आप किसी चीज़ को ऐसा बताना चाहते हैं कि कोई खास आदमी ही समझ पाए, दूसरा ना समझ पाए। ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप अपना कुछ कोड बनाते हैं, जैसे जासूस लोग सब बनाते हैं ना। ठीक है, अपना नाम रियल नाम नहीं बोलते, कुछ दूसरा नाम रख लेते हैं ऐसा। तो कोई भाषा में शुभम नाम को ऐसा लिख दिया गया, तो उसी भाषा में सत्या नाम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैं एक आपको समझा दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग करना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, हाँ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ देखो, आपको इसमें सिंपल सा पैटर्न हुआ है, क्या पैटर्न हुआ है बताओ, क्या पैटर्न हुआ है। ये देखो, एस ना क्या लिखा गया है, टी, एस के बाद टी आता है, यू के बाद क्या आता है बोलो, वी, वी के बाद बोलो सी, मतलब एक आगे बढ़ गए सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करो, एक आगे बढ़ा दो, तो एस का क्या आगे बढ़ क्या बनेगा बोलो, टी, ए का बोलो, टी का बोलो, वाई का बोलो, एक एक आगे बढ़ाते जाओ, आसान है। ठीक है, चलो छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो एक फट फट फटाफट बनता जाएगा। हाँ क्या हो गया, हाँ चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। कोई भाषा है, उसमें इसको ऐसा लिखा गया, तो इसको कैसा लिखा जाएगा, ये आप, हाँ सुनते तो जाओ, पहले क्वेश्चन तो करो। किसी चीज एकदम हाई लेवल में कूद जाओगे ना, समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग से आराम से करो,
समझ में आता टॉपिक। देखो एकदम सिंपल सा पैटर्न है। एस का क्या बना है बताओ? यू, मतलब कितने फर्क हुआ? एस टी यू, दो का फर्क है। टी का बताओ? वी। ए का बताओ? कितने आगे बढ़े? दो से। इसको दो आगे बढ़ाते जाओ। टी को दो आगे बढ़ाओ, क्या मिलेगा? आर को आगे बढ़ाओ, दो आगे बढ़ाओ ना। आई को दो आगे बढ़ाओ, सी को दो आगे बढ़ाओ, सबको दो आगे बढ़ाते जाओ। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक, चार पांच सिंपल सिंपल पैटर्न दे रहा हूँ, फटाफट करो। ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन के बच्चों को दिक्कत है? हाँ एकदम आसान है ये, आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट बन जाएंगे। ये ऐसा दिया है किसी लैंग्वेज में, इस वर्ड को ऐसा लिखा जाता है ना? तो इसके लिए वर्ड बताओ। सेम है, एक एक आगे बढ़े, सबके सब दिख रहा है। एन के बाद एन एक आगे बढ़ा है, ए के बाद बी एक आगे बढ़ा है, एक एक आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, एक आगे बढ़ाओ, एस का एक आगे बढ़, क्या मिलेगा? यू को बोलो, टी को बोलो, एक एक आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, विदाउट इसमें। ठीक, अगला। अभी शुरू के चार छह क्वेश्चन एकदम बेसिक पैटर्न का दे दे रहा हूँ, फटाफट बन जाएगा ये। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। हम्म हम्म देखो उल्टा चलो, ये इसे एक आगे बढ़ा ऐसे, आ रहा समझ में? मतलब ये पीछे वैसा बोल सकते हो, ये इसको एक आगे बढ़ाना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से रहोगे तो पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके पीछे जाके एक पहले क्या आएगा? आ रहा समझ में? मैंने जो बोला समझ में आया? पहला जो हमने वैरायटी किया वो आगे जाने वाला था, ये कहाँ जा रहा है बोलो? पीछे जा रहा है। तो एन के पीछे बोलो एम, आई के पीछे बोलो, ठीक, डी के पीछे बोलो। ठीक है, तो उसको उल्टा बोल सकते हो, या तो इसको एक आगे बढ़ा दो। ठीक, तो अगर ऐसे सोचोगे तो ऐसे आगे बढ़ाओ। ठीक है ना? मतलब क्या लिखो कि उसको आगे के आए, ऐसा कोई चीज लिखो जिसके आगे के आए, जे, है ना? किसके आगे ओ आएगा? किसके आगे एम आएगा? ए किसके आएगा? जेड ना? और ये बोलो ऐसा, ऐसे बना लो इसको। ठीक है, या नहीं तो ऐसे समझो कि के पीछे क्या है, ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? अभी पीछे वाले वर्ड है ना, एक आध क्वेश्चन और कर लो पीछे वाले वैरायटी के।
एक मिनट, एक मिनट। क्या पैटर्न है? पैटर्न समझ में आ रहा है? कैसे करोगे? ये देखो, आखिरी को देखो, यहाँ का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखा? ये वाला ठीक, एक पहले है, ठीक, एक पहले है। तो ऐसे आंसर बनाते जाओ, एक एक पहले बनाते जाओ, इसको बनाओ भी, इसको एक एक पहले करके। ठीक, तो इसका पहले यहाँ पर दिखाई देगा, आर के पहले क्या आता है? ठीक, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। इसके पहले यहाँ पर बनाओ, इसके पहले यहाँ पर बनाओ, इसके पहले यहाँ पर बनाओ, और इसके पहले यहाँ पर बनाओ। ठीक, पीएससी में ना एक क्वेश्चन आता है, उसको कहता है लुप्त अंक भरना, वो हर साल आता है। ठीक है, मैं कल कल तो नहीं, परसों कराऊंगा उसको, मतलब परमुटेशन की बात करूंगा उसको। एक ऐसा गोला खाना दिया रहेगा इस टाइप का, ठीक है? इस खाने में ना यहाँ अंक दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, मतलब कोई 9 में से कहीं 8 जगह दिया रहता है, और एक जगह निकालना होता है। इसको फिगर को बदल देगा भले, कई बार फिगर एक बार ऐसे आता है, कई बार ऐसे आता है, इस टाइप से बात वही रहता है। अब ऐसे बना देगा इसको, ऐसा, तो यहाँ फिगर दिया रहेगा। ठीक है, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, हर साल आता है ये। इसको बोलते लुप्त अंक, मतलब मिसिंग डिजिट, टू फिल द मिसिंग डिजिट। ठीक, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आप लोग को, है ना, ताकि दिमाग में रहेगा। इसका आंसर बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस ये एक पीछे है ना, इसका पीछे यहाँ पर ई के पहले क्या आता है बोलो? पहले पहले पहले, फिर जी के पहले, है ना, ऐसे देखते जाना, पहले क्या क्या है उसको देखते जाओ। जी के पहले क्या आता है? एफ ना, आई के पहले, टी के पहले, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अभी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेंगे, फटाफट करते जाओ। इसका बनाओ, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये। ये सब मेरे को भी नहीं आता ना, आप लोग से करना है, ये सब नहीं आता मेरे को भी, आप लोग करो अपने से। मेरे को भी नहीं आता, आप लोग करना है। बना कितना है? क्या पैटर्न है बताओ इसमें? पैटर्न क्या है? देखो, एल से एम कितना के बढ़ा? एक। ओ से कितना, कितना के बढ़ा? ए से भी कितना के बढ़ा? यहाँ से कितना आगे बढ़ा? मतलब अब सीरीज है इसमें। ठीक है, पहले सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए, सब एक बड़े थे, सब एक कम हुए थे। ठीक, अब मिक्सिंग आ रहा है, मतलब इसको एक आगे बढ़ाया, इसको 2 आगे बढ़ाया, इसको 3 आगे बढ़ाया। वैसे ही सिंपल पैटर्न यहाँ पे करो, पहले को कितना आगे बढ़ाना है? 1, उसको कितना आगे बढ़ाओगे? 1 आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? जी के बाद क्या आता है? क्या आता है? ए के बाद
2 आगे बढ़ाओ, आई के बाद 3 आगे बढ़ाओ, एन के बाद 4 आगे बढ़ाओ, क्या क्या बना है? एच सी एल आर। चलो मैं सही मान लेता हूँ, मेरे को भी नहीं आता ना। ठीक है, चलो अगला करो। इसमें कोई डाउट है किसी को? एकदम आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज्यादा। चलो ऐसा लिखा है क्वेश्चन, तो इसको बताओ। ये वर्ड लिखा है, इसको कोडिंग ऐसा बनाया गया है। ठीक है, इस वर्ड के लिए कोडिंग ये बना है ना, तब आपको इसके लिए कोडिंग निकाल के बताना है। चलो करने की कोशिश करो। बस पैटर्न देखो, कितना आगे बढ़ा है कितना पीछे हुआ है, बस पैटर्न देखते जाओ। सी से क्या बना है? डी, कितना आगे बढ़ा? +1। फिर ए से कहाँ पहुंचा? डी, कितना आगे बढ़ा? है ना, ए से डी मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, है ना। हम्म, ये देखो, सी से डी कितना आगे बढ़ा? +1 लिखोगे। ए से डी कितना आगे बढ़ा? 3 आगे बढ़ा ना, ये 1 है 4 है, 3 आगे बढ़ेगा, 1 के बाद 3। अब टी से वाई कितना आगे बढ़ा? 5, है ना, यू डब्ल्यू एक्स वाई 5। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर करना है। पहले को कितना आगे बढ़ाओगे? 1, दूसरे को बोलो 3, और तीसरे को बोलो 5। तो बी को आगे बढ़ाओगे कितना? इसको 3 आगे बढ़ाओ, है ना, इसको 5 आगे बढ़ाओ। एल आ रहा दोनों में। चलो ठीक है, अब जो है, चलो पैटर्न समझ में आ गया, कर लोगे इसको। पहले सिंपल पैटर्न ही करो, 10-20 तो सिंपल सिंपल पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर इसमें हार्ड में जाना। कोडिंग डिकोडिंग मान लो 5 क्वेश्चन आता है, 3 ही बनेगा, 2 तुमसे नहीं बनने वाला, क्योंकि उसका इतना भयंकर कोडिंग रहता है, हम लोग को सोचना पड़ता है एक बार उसके लिए। किस्मत अच्छी रही, पांचों बना ली, बात अलग है, अगर 5 में 3 ही बनते बच्चों से। नहीं, इसका बहुत ज्यादा यूपीएससी में नहीं आएगा, बहुत कम है, इतना आसानी नहीं इतना आसान नहीं आने वाला। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, पीएससी में इस टाइप क्वेश्चन आ सकते थोड़े थोड़े। चलो इसको बताओ, अब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बनेगा ये। चलो इसको बना के बताओ। अभी मेरे को भी नहीं आता ना, तुम लोग बना के बताओ, खोजो कैसे बनेगा, समझो, अब मेरे को समझाओ, लगाओ दिमाग लगाओ। कैसे कैसे बना, पैटर्न बताओ, पैटर्न क्या है इसमें? पहले से सेम थे तो सेम का सेम हो गया था, क्यू क्या है, पी का एस है तो पी के एस है, क्यू और बाकी सारे से के ई के दिया हुआ था, सी दिया था, ओ दिया था, और पी और जे का सेम। चलो बाकी लोग आंसर बोलो।
कैसे करोगे? मेरे को भी नहीं आता ना, आप लोग बनाना इसको, मेरे को आता नहीं भैया इसको कैसे बनाना। आप लोग आंसर बोलो। कैसे बनाओगे? ये तो सेम है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, बस ये तो सेम है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ है, वैसे दिमाग लगाना है आपको। हाँ, ये कितना, दो पीछे गया है, दो, एक पीछे हो क्या? RST दो पीछे हुआ ना ये। हाँ, ये दो पीछे हुआ, ये कितना है? JK LMNOP। अच्छा, इसमें चेक करना है ना। हाँ, मतलब ये एक पीछे गया है ना, और ये हाँ, बस उसको देखते जाओ आप लोग। बना, देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग पैटर्न कर दिया है, देखो ध्यान से देखो, दिमाग नहीं लगाना इसमें, ये तो सेम है ना। उसके बारे में सोचो ही मत, नहीं सोचना है। बच्चे लोग क्या भिड़ जाते हैं, पूरा आदत बना है 1 3 निकालने का, तो एक फट से दिख गया, यहाँ से यहाँ तक 3 4 5 जो भी आया होगा, अब यहाँ निकालने बढ़ जाते हैं, ऐसा मत करो। ये सेम है, देखो दिख रहा है, मत सोचो, केवल यहाँ फर्क है और यहाँ फर्क है। मैं इसलिए हर वैरायटी के क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ, मतलब इस पैटर्न को देखना है क्या, पैटर्न तो मिलाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है आपको ये दोनों सीक्वेंस देखना है, मतलब इसका ये सीक्वेंस और इसका ये सीक्वेंस, और उसी बेस पे इनका सीक्वेंस निकालो। नहीं समझ में आया भाई? देखो ये जो है सेम है, आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, इसका मतलब ये सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आया? ये सेम है ना, इसमें कॉपी पेस्ट करो। अब इसका ये कितना आगे बढ़ा या पीछे हटा, और उतना ही देखो ये किसका आगे बढ़ा है, पीछे हटा। ठीक है, उतना ही इसको आगे, फिर इसको उसका आगे, ऐसा करो 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 करो। मेरे को नहीं आता ना, आप लोग को करना है। बना? चलो मैं सही मान लेता हूँ आप लोग का आंसर को। कितना आगे बढ़ाइए? 6, और ये है ना। तो बस यहाँ जो पैटर्न है ST, मतलब एक पीछे गया तो इसको पीछे लेकर आओ। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, जो JK LMNO पीछे आएगा ना, 11 कहाँ से आएगा, 6 आएगा। ठीक, ये देखो, ठीक है। चलो उसके पैटर्न, इसको 6 पीछे लेके जाओ, इसको एक पीछे लेकर आओ। चलो अगला करो। हाँ, ये देखो ना, इसको ये कितना आगे 6 पीछे गया ना, 6 पीछे करो इसको, कितना ये आ रहा है? 6 पीछे जाना, मतलब देखो इसका 6 पीछे जाना है, और इसका कितना, ये एक पीछे गया ना, इसको एक पीछे जाओ, यहाँ Q, ऐसा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है इसका बना के बताओ। चलो इसको बनाओ। अरे बातें कितना करते हो तुम, क्वेश्चन करो। ये तो साफ साफ है भाई, देखो ये जगह बस पलटी हो गई, दिख रहा है, दिख रहा है। इसको क्या मिरर इमेज भी कह सकते हो, है ना। मतलब इसी को पीछे से लिख दिया, है ना। क्या करूं, पीछे से लिखो इसको। नहीं समझ में आया? आसान है, पीछे से करते जाओ इसको, क्या बनेगा, SPECS। मतलब आपको सीक्वेंस उल्टा कर देना है,
इस नंबर का सीक्वेंस उल्टा किया, इसका भी सीक्वेंस क्या करो, उल्टा कर दो, है ना, बस सीक्वेंस उल्टा कर देना। चलो इसके बाद बस दिमाग लगाते जाओ और कुछ नहीं इसमें। चलो इसको बनाओ। निकालो रिलेशन, निकालो, क्या रिलेशन आ रहा है। मेरे को भी नहीं आता ना, बता दे रहा हूँ, आप लोग बनाना है। हाँ, इसी लेवल बढ़ता जाएगा। अब शुरुआत इजी लेवल का दिया था मैंने, अब लेवल जो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। बना 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 बना, दिमाग लगाओगे तब तो। कोशिश करो, कोशिश करो। कोडिंग डिकोडिंग का माई बाप नहीं होता है, ये टॉपिक पटांग होता है। कोडिंग डिकोडिंग का कोई माई बाप नहीं होता। सीजीपीएससी में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इसके, बट प्रीमियस का क्वेश्चन आएगा। चलो एक आंसर है XSROWIM। क्या पैटर्न है बताओ प्रतिमा, पैटर्न क्या है इसका। सर उनके ना रिवर्स में अगर अपन 1 to 30 लिखेंगे ना इटवेम और फिर एम के लिए 10, तो उनके जस्ट अपोज वाटर इमेजेस वाले हैं। ठीक, बढ़िया। इसके पहले क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, क्लॉक मिरर इमेज था वो। ये किसका इमेज है, वाटर इमेज। हाँ, क्या क्या नहीं होता, सब होता इसमें। इसके पहले जो दिया था क्लॉक वाला क्या था, मिरर इमेज था। ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। चलो इसको होमवर्क नोट करो, बना के लाना। ये होमवर्क है, मेरे को भी नहीं आता, कैसे बताऊंगा। बस इतना मैंने हिंट बता दिया, वाटर इमेज का क्वेश्चन है ये। हाँ, होमवर्क है, करके लाना, मेरे को भी नहीं आता है। होमवर्क है कल का, कल के बताना इसको। होमवर्क आप लोग का, ठीक है। हाँ, कल छुट्टी नहीं आता मतलब छुट्टी। कोशिश करो, नहीं तो बताऊंगा ही, कोशिश करो। इसमें ना मैं तरीका आप लोग बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना, सुन लो, इधर सुनो, इधर सुन लो। अरे सुनोगे तब तो आएगा रे। एक तरीका क्या है, जैसे ए, ठीक, तो ए का उल्टा कौन होगा बोलो, जेड, ठीक है। अब ए का नंबर बोलो 1, जेड का बोलो 26, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है, 27। क्लियर हुआ। इसी तरीके से बी, मैं जो बोला समझ में आ रहा है, ए से जेड तक लिखा हुआ है ना, ठीक। तो ए का कौन होगा बोलो, जेड, माने इसका शुरू तो इसका आखिरी। अब बी इधर से दूसरा है, यहाँ दूसरा कौन होगा बोलो, वाई। पहचानोगे कैसे, बी अगर +2 है मतलब 2 नंबर पर है, तो वाई 25 पर है, मतलब दोनों के जोड़ 27 आएगा। तरीका समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मतलब वो दो नंबर जिनका +27 आना चाहिए, नहीं समझ में आया। मैं हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। देखो ऐसा लिखना चालू करो, ए बी सी डी, कहाँ तक आओगे बोला। जेड के पहले क्या आता है, वाई के पहले, ठीक। इन सबको नंबर दे देना, जैसे इसको 1, इसको बोलो, आगे आगे
चलते चलते कहाँ तक आओगे? इसके पहले, इसके पहले, ये चलते जा रहा है। यदि मैं सबसे आखिरी वाले का जोड़ा बनाऊं, टोटल कितना आएगा? 26 और 1 27। इनका जोड़ा बनाओ, कितना आंसर आएगा? 25 और 2 27, 24 और 3। ये इसका ट्रिक होता है। मतलब आपको यहाँ देखना है, इन दोनों को जोड़ने 27 आना चाहिए, वैसे इनको जोड़ने 27 आना चाहिए। आ रहा समझ में? इस तरीके से दोनों करोगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब इसका आगे मेरे को नहीं आता है, आप लोग कल बताना मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ इसमें। जैसे क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता ना, मैं खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं आता मेरे को। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो अब अगला क्वेश्चन करो। मैंने बोला ना, मेरे खाली क्वेश्चन आता है, आंसर मेरे को भी नहीं मालूम है। कैसे बनाओगे आप लोग जानो। लास्ट वाला ना? हाँ लास्ट वाला वो है। अल्फाबेट है मतलब वो ही आएगा। जीरो तो मतलब कोई अगर नंबरिंग दिया तब जीरो बोलते हैं, है ना? बनाओ, कोशिश करो। आंसर मेरे को भी नहीं, मेरे को पूछना ना। आप लोग क्वेश्चन आप लोग जानो, एग्जाम आप लोग दिलाना, मैं थोड़ी दिलाऊंगा। मैं सिर्फ एकदम लाइन लाते जा रहा हूँ आप लोग को, एक एक वैरायटी, एक एक क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, करो आराम से, करते जाओ अपना, बस सब करते जाओ। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करो। देखो एकदम आसान सा पैटर्न है। ये देखो, जी दिख रहा है? पहला को देखो, जी दिखा? ये देखो ठीक दोनों बीच में आता है, FGH दिखा? मतलब इसके शुरू को और आखिरी को यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो R, इन दोनों बीच में आता है, दिखा? A तो इन दोनों बीच में आता है, I तो इन दोनों बीच में आता है, N इनके बीच में आता है। ठीक है, बस इसी पैटर्न को फॉलो करना। देखो A लिखा है, ZB, A दिख रहा है ना? ठीक, लगाते जाओ, किस किस बीच में आते जाता है। ZB आएगा, ZB, BZ नहीं, ZB। उसके पहले वाला, उसके बाद वाला, नहीं समझ में आया? जैसे हमने बोला N, तो देखो MO, एक पहले एक बाद। ठीक है, बना? ए में क्या लिखोगे? ZB लिखोगे? नहीं नहीं, पहले ए के पहले Z आएगा ना भाई। अब N के बारे में बात करो, दिख रहा है N का, MO। फिर I का क्या दिखा? पहले पहले। दो ना दोस्त थे, समझ रहे? तो एक जन पढ़ने के लिए शहर गया। अब जो पढ़ पुढ़ा आया, तो शहर मतलब पढ़ने गया, मतलब अच्छा पढ़ाका माना जाता था। दूसरा दोस्त ऐसे गाँव पढ़ा बेचारा, 5वीं 6वीं तक। अब आया, पूछा, बोला क्या पढ़ा? बोला मैं BA पढ़ा। बेवकूफ कहीं का AB होता है, बोलता है। तो ऐसा होता है। मैं जितना वैरायटी हो सकता है आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आप लोग का दिमाग दौड़े।
मतलब अब जब नया क्वेश्चन मिल, अरे बात बहुत करते हो आप लोग। तो जो नया क्वेश्चन मिलेगा ना, मैं आपको सोचने के तरीके बता दे रहा हूँ, कितने तरीकों से सोच सकते हो, ठीक है। हर वैरायटी में क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, ठीक। चलो अगला नोट करो। बनाओ। जिसका आंसर मेरे को भी नहीं आता ना, पहले बता दे रहा हूँ, मेरे को मत पूछना। यहाँ देखो दो टाइप की कोडिंग, दोनों को मिलाना पड़ेगा तब जाके बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा। अब दिमाग लगाओ, उसी के लिए तो आपको दिया हूँ क्या। अब इसमें दिमाग लगाओ, बनाओ। चलो इसको होमवर्क में नोट करो, दो होमवर्क दिया हो ना, इसको होमवर्क में नोट करो। एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, कौन सा दिया था, वाटर इमेज वाला ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सिंगल कोडिंग से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको डबल कोडिंग करना पड़ेगा। देखो इस पार्ट में क्या किया है, शुरू को एज इट इज रखा है, आखिरी को बदला है। इसमें देखो आखिरी को एज इट इज रखा है, शुरू को बदला है, तो दोनों को मिला के आपको नया कोडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक से काम नहीं बनेगा इसमें। आप लोग इसके हिसाब से सोचोगे, है ना, तो शुरू को रखो, आखिरी को बदल दो, ठीक। ऐसा नहीं करना इसमें। इसमें देखो 6 है, यहाँ 7 हो गया है, ठीक है। तो पैटर्न आप लोग बनाना, मेरे को नहीं आता। होमवर्क नोट करो इसको, जो भी है एग्जाम आप मेरे को दिलाना, आप लोग दिलाना। मैं आपको हर पैटर्न बता दे रहा हूँ, क्या क्या पैटर्न बन सकता है, जितने पैटर्न हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अगला पैटर्न नोट करो। ये होमवर्क में ना, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में, कोडिंग डिकोडिंग। अब एग्जाम में तो आएगा। आज खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा ये, आज खत्म कर दूंगा। अभी जितना चलेगा उतना ही चलेगा, बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 5-10 क्वेश्चन और करा दूंगा, खत्म कहानी इसका। चलो ये इसका कोडिंग ये है, इस वर्ड का कोडिंग ऐसे हुआ है, इसका कोडिंग निकाल के बताओ। मैं रीजनिंग का टॉपिक लोग को ना हल्का हल्का सरफेस छूते छूते निकलना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने पैटर्न आपको समझा दिया, इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक। मतलब कल मुश्किल से टॉपिक 5-10-15-20 मिनट चलाऊंगा इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाएगा। कल हम लोग लगभग 5 बजे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चालू कर देंगे, शुरू का 1 घंटा थोड़ा सा रीजनिंग का 2-3 टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद कल परमुटेशन कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा, हो सके कल खत्म भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ बहुत टफ नहीं है। बहुत डीप लेवल में पूछा जाएगा, कोई आईआईटी को थोड़ी लेवल आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आईआईटी में भी है, आपका यूपीएससी में भी है, तो लेवल दोनों बहुत अंतर होता है, उसका लेवल यहाँ नहीं पूछा जाएगा। भाई आप लोग जो पढ़ रहे हो एवरेज, अब इसी एवरेज को ओलंपियाड में पढ़ लेना,
जब क्लास 6 में होता है ना ओलंपियाड, उसका लेवल देखना, हैवी लेवल होता है। 6वीं क्लास से ओलंपियाड देखना, 6वीं क्लास का बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम हैवी लेवल होता है। आपको एग्जाम के लेवल के साथ तैयारी करनी। चलो उसका आंसर बताओ कितना आएगा। मैं हर वैरायटी क्वेश्चन आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जो जो वैरायटी पॉसिबल है लगभग जितना हो सकता है करा दिया हूँ। बना किसी से? मैंने आप लोग ट्रिक बताया था, इजोटी वाला याद है सबको? इजोटी ट्रिक, सब इजोटी वाला ट्रिक याद है ना? चलो, ओ पहला अक्षर कौन सा? ओ है। कौन से नंबर का अक्षर है ये? 15वां, ठीक है। आर बोलो, आर कौन सा है? ए बोलो, एल बोलो। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ संबंध दिखाई दे रहा है क्या आपको? 5 + 1 को जोड़ो, 6 आ रहा है। 5 + 1 क्या हुआ? 6 हुआ। यहाँ देखो, 8 + 1 9 बना। ये देखो 1 1 पर ही है, और 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया। पैटर्न समझ में आया? जो अक्षरों के नंबर हैं उनको जोड़ दिया गया, ठीक है। पैटर्न क्लियर है कि नहीं है? पैटर्न क्लियर है सभी को? बस उसी पैटर्न पे यहाँ पे चलो, ठीक। इसका जो आएगा ऐसे नंबरों को देखते जाओ और जोड़ के करते जाओ पैटर्न को। मतलब आपको क्वेश्चन में सोचना किस तरीके से है, इस पर फोकस करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। समझ में आ रहा है? पैटर्न क्लियर है सबको? चलो बना लेना उसको, अगला क्वेश्चन में नोट करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, ये बन जाएगा सबसे। पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न क्लियर है ना? चलो मैं 1-2 क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो, इसको बनाना ट्राई करना, होमवर्क नोट करो। चलो क्वेश्चन लिख, मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, आप लोग घर पे बनाना, होमवर्क है, ठीक है। पता नहीं, मेरे को भी नहीं आता। होमवर्क है, बना के लाना, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। थोड़ा घर में बैठ के दिमाग लगाना, फिर डिस्कस करेंगे इसको।
मैं आपको पूरा वैरायटी बता दे रहा हूँ, क्या क्या वैरायटी हो सकता है, इनको ट्राई करना आप लोग, है ना। ये सब होमवर्क है ना, इनको घर पे थोड़ा सा टाइम देना, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट टाइम देना, बन जाएगा, बहुत है। जैसे भी घर जाओगे ना, थोड़ी देर आराम से बैठना, हाथ मुंह धो के, 15-20 मिनट कम से कम टाइम देना इसमें। चलो तो फिर आज इतना ही कर लो। अच्छा, एक एक और लिखो, एक और लिखो, इसको कल करके आना, एक क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, चलो कोशिश करो। एक क्वेश्चन इस पैटर्न का भी आता है, मतलब यहाँ देखो, 3 आपको डिजिट दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक। तो ये तीनों में से जैसे हो सकता है हॉट का मीनिंग या तो 1 या तो 2 या तो 3, तीनों में से कोई एक है, पक्की बात नहीं 1 है कि 2 है 3 है। इसी प्रकार से फिल्टर्ड के लिए इन तीनों में से कोई का उपयोग होगा, कॉफी का मतलब भी इन तीनों में से कोई एक होगा, क्या होगा नहीं बता सकते, ठीक। अब तुलना कैसे करोगे, हाँ चलो, एक आंसर है 6, है ना। तुलना कैसे करोगे, देखो तुलना कैसे करोगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3, पहले यहाँ देखो कॉमन क्या है 3, और यहाँ क्या कॉमन है, इसका मतलब अंदाज लगाओ 3 के बराबर होना चाहिए हॉट, ये तुक्का ब्रांड है, ठीक है, इसका माई बाप नहीं है। आगे चल के इसका भी मतलब वो फेल हो जाता है, लेकिन अब स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ मैं। अब इसमें और इसमें करो उसी प्रकार से, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है 5, अब बोलो क्या कॉमन है, तो इसका मतलब डे का मतलब है 5, और 3 का मतलब क्या है बोलो हॉट, ठीक है। अब बच्चे जो है उनको एक जगह लिख लेना, और तुलना करते जाना क्या हो सकता है, और उसके आधार पर देखना वेरी कहाँ पर आ सकता है, और उसका अंदाजी कहाँ पे बैठेगा, ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करना होता है ना। तो लगभग सारा पैटर्न मैंने करा दिया, इक्का दुक्का बचा, कल देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट के थोड़े बहुत क्वेश्चन कल, मतलब कल शुरू का लगभग 40-45 मिनट रीडिंग चलेगा, फिर वापस मैच चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न समझ में आ रहा ना, यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। रीजनिंग में क्यूब्स बचा है, क्यूब्स एंड डाइसेस बचा है आपका,
सिलोजिज्म बचा है, बहुत सारा बचा है बचने का भी टॉपिक, काफी सारे हैं। ऑनलाइन के बच्चों क्लियर है का टॉपिक पूरा? चलो ठीक है, जितने हैं ना कल फिर आगे करेंगे। चलो तो कल इसी चैनल पर इसी समय फिर मिलेंगे इतने बजे।